आंग्ल मैसूर की तीसरी लड़ाई। अब ये क्यों होती है ये चीज देख लो। 1790 से 92 यानी कि 2 सालों तक ये लड़ाई होती है। ये लड़ता कौन है तो टीपू सुल्तान लड़ता है। अब इसमें देखो मैंगलोर की संधि समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हुई थी, यानी कि जब मैंगलोर की आंग्ल द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होता है, लेकिन जो आपस में लड़ाई थी, आपस में जो दुश्मनी थी अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, ये खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे विद्रोह हो ही रहा था। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से हल नहीं हुई थी, आपस में ये धीरे धीरे लड़ रहे थे तब भी, संधि के बाद भी। तो ये कारण बना था। अंग्रेज और टीपू दोनों दक्षिण भारत में वर्चस्व चाहते थे, यानी कि जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, कैंसर से उसको बीमारी हो जाती है, उसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान यहाँ पे लड़ाई करता है अंग्रेजों के साथ और ये चाहता है कि मैसूर में मेरा वर्चस्व हो। और अंग्रेज चाहते थे कि अब इसके पिता यानी कि हैदर अली की मृत्यु हो गई है तो मेरा वर्चस्व होना चाहिए मैसूर पे, लेकिन इन्हीं वर्चस्व के चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर क्या होता है कि देखो, एक त्रावणकोर दक्षिण भारत का एक राज्य है, वो किसके साथ था तो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन आता किसके अंडर में था तो टीपू सुल्तान के अंडर में आता था। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि एक राज्य है, अंग्रेजों का ये सहयोगी था, अंग्रेजों के ये साथ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका व्यापार था। तो इसके बाद लेकिन कुछ जो जमीनें थी और किले थे इसने टीपू सुल्तान से खरीदे थे, और इसको ये जो क्षेत्र था कहाँ का किसका था तो टीपू सुल्तान का था। इसके लिए जो टीपू सुल्तान है वो देखता है कि उसके अंडर में एक राज्य है जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, तो ये टीपू सुल्तान क्या करता है, ये त्रावणकोर में जाके धावा बोल देता है और वहां पे आक्रमण कर देता है। इसके लिए जो अंग्रेज है वो नाराज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो राज्य हमारे साथ है उस पर टीपू सुल्तान जाके हमला करते हैं। अंग्रेज नाराज हो जाते हैं टीपू सुल्तान की ये हरकत देख के। टीपू को लगा कि जो त्रावणकोर है उसके अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ऑब्वियसली वो ही रहा था क्योंकि वो उसके अंडर में रह के अंग्रेजों का साथ दे रहा था, अंग्रेजों से व्यापार कर रहा था। तो त्रावणकोर पर ये हमला कर देता है जिससे अंग्रेज है वो नाराज हो जाते हैं। और फिर इन्हीं सब कारणों के चक्कर में होती है कौन सी तो आंग्ल मैसूर की तीसरी लड़ाई। ये कब से कब तक 1790 से 1792 तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखो इसमें संधि किसकी होती है, अंग्रेज, मराठा और निजाम ये एक साथ होते हैं। साथ में कौन होता है इनके खिलाफ, टीपू सुल्तान, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज, मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम, ये तीन लड़ते हैं। किसके खिलाफ लड़ते हैं तो टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ते हैं। इसमें 1751 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ते हैं। जब उनको लगता है कि हमारे साथ मराठा भी है, निजाम भी है, टीपू सुल्तान उतना ज्यादा उस टाइम तक इतना कमजोर हो गया था कि अगर ये चाहे आगे बढ़ना चाहे, उसके राज्य में घुसना चाहे तो वो घुस सकते थे। तो कॉर्नवालिस ने यही किया, और जो कॉर्नवालिस है वो क्या करते हैं, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम इन दोनों जगह पे जाके कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज, मराठा और निजाम संयुक्त सेना ने टीपू को चारों तरफ से घेर लिया, यानी कि तीनों ही सेना ने टीपू सुल्तान के पूरे राज्य को घेर लिया था, और इससे टीपू सुल्तान कमजोर हो जाता है, अकेला पाता है अपने आप को। इसके बाद 1792 यानी कि ये होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, यानी कि तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम। तो ये चीजें आप याद रखोगे। इसके बाद मैसूर का जो आधा क्षेत्र है वो किन में बढ़ जाता है। जब संधि हो जाती है, टीपू सुल्तान मान जाता है, तो अंग्रेज जितने भी मैसूर का पूरा एरिया था उसको 3 जगह पे बांट देता है। कौन कौन से तो निजाम, मराठा और अंग्रेज। तो यहाँ पे यही है, मैसूर का जो आधा क्षेत्र है अंग्रेज, निजाम और मराठों में बांट दिया जाता है आपस में। तो ये यहाँ पे संधि के बाद निकलती है चीजें। फिर टीपू को 3 करोड़ रुपए देकर युद्ध क्षति भरनी पड़ी, यानी कि टीपू सुल्तान से युद्ध में जो क्षति हुई थी, युद्ध में जो नुकसान हुआ था वो भरने के लिए कहा जाता है। तो ये यहाँ पे संधि में था। इसके लिए टीपू के जो 2 पुत्र थे उसको अंग्रेज बंदी बना लेते हैं, इससे और कमजोर हो गया टीपू सुल्तान। टीपू की शक्ति बहुत कमजोर हो गई, यानी कि उसके साथ अब फ्रांसीसी भी नहीं थे जो हैदर अली के साथ उस टाइम पे खड़े थे।
तो ये यहाँ पे संधि में हो जाता है। इसके बाद होता है आंग्ल मैसूर युद्ध का चौथा युद्ध यानी कि चतुर्थ युद्ध 1799 में। अब इसमें क्या होता है सॉरी, टीपू पिछले युद्ध का बदला लेना चाहता था। जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है उसके बाद टीपू जो अपमान अपना सहता है उसका बदला लेने के लिए वो करता है ये लड़ाई। ये अपना बदला लेना चाहता था अंग्रेजों के साथ, तो इसके लिए ये करता है कौन, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध की लड़ाई। कौन, टीपू सुल्तान। फ्रांसीसियों से उसके संबंध बढ़ रहे थे। जब उसने देखा कि फ्रांसीसी ने जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें उसका साथ नहीं दिया, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी जो मित्रता है फ्रांसीसियों के साथ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और अंग्रेजों को उस टाइम पे फिर ये खतरा लगता है कि एक बार तो हमने तीसरे युद्ध में इसको हरा दिया, आधी जो इसकी जमीन थी, आधा जो शासन था वो हमने छीन लिया, आपस में बांट लिया, लेकिन फिर भी अभी ये बदला लेना चाहता है अंग्रेजों जो फ्रांसीसी है उसके साथ ये अपने संबंध अच्छे कर रहा है, तो कल को फिर से एक अच्छा साम्राज्य, एक मजबूत साम्राज्य बनकर ये हम पे हमला कर सकता है। तो इसके लिए अंग्रेज को फिर से खतरा होना महसूस हो गया। इसमें जो लॉर्ड वेलेस्ली है, टीपू का जो राज्य है वो खत्म करना चाहते थे। इस टाइम तक कौन आ गए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली आ गए थे। ये टीपू सुल्तान का जो पूरा वर्चस्व है, पूरा जो उसका नामो निशान है वो भी खत्म करना चाहते थे। जो उसका शासन काल है, शासन है, हर चीज खत्म करना चाहते थे। तो ये आप याद रखना कि लॉर्ड वेलेस्ली ये चाहते थे। टीपू पर विदेशी देशों से गुप्त संपर्क, यानी कि अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि ये जो टीपू सुल्तान है जो अंग्रेज है यानी कि बाहर के जो विदेशी शासक है उससे अपने संपर्क अच्छे कर रहा है, उनसे मदद ले रहा है, जो कि अंग्रेज यहाँ पे विरोध करते हैं और आरोप लगाते हैं। तो ये सभी कारण से होती है आंग्ल मैसूर की चौथी लड़ाई 1799 में। अब इसमें परिणाम क्या निकला ये देख लो। जब ये लड़ाई होती है तो युद्ध बहुत छोटा था, 17 अप्रैल से 4 मई, यानी कि तकरीबन 20 या 21 दिन तक ही चलता है। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा जाता है और यहीं से आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने मैसूर पर पूरा नियंत्रण कर लिया, यानी कि जब टीपू सुल्तान जो शासक है उसकी ही मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा जो युद्ध है वो भी खत्म हो जाता है। अंग्रेज पूरे मैसूर को यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वाडियार वंश को दोबारा से राजा बनाया जाता है और वो अंग्रेजों का एक संरक्षण था, यानी कि वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रहता था। अब वाडियार वंश कौन है, जब हैदर अली जब सत्ता में आता है उससे पहले वाडियार वंश था। वाडियार वंश का ही सेनापति था हैदर अली। हैदर अली अपना शासन मैसूर पे स्थापित करता है, तो इसके लिए फिर से वाडियार वंश की यहाँ पे नींव रख दी जाती है। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे, और यहाँ से खत्म होता है हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों यहाँ पे आंग्ल मैसूर खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ से टीपू सुल्तान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1750 में इसका जन्म होता है, इसका जो उपनाम है यानी कि इसको प्यार से क्या बुलाया जाता है, तो मैसूर का शेर बुलाया जाता है। सेना को यूरोपीय शैली में संगठित किया, यानी कि जो यूरोपीय जो संगठित होती है, यानी कि यूरोपीय शैली में संगठित करने का इसको श्रेय जाता है अपनी सेना को। रॉकेट तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला शासक था, यानी कि किसी भी युद्ध में रॉकेट तकनीक का युद्ध अगर किसने किया तो किसने किया है, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने किया है। विज्ञान, तकनीक और रेशम उद्योग का संरक्षक इसने किया था। फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब से ये प्रभावित था और इंडिया में श्रीरंगपट्टनम में ये जैकोबियन क्लब की एक शाखा है वो खोल देता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। ये खुद को नागरिक टीपू, यानी कि ये जो क्लब है जैकोबियन, इसमें क्या होता था कि ये लोग इस चीज का सपोर्ट करते थे कि कोई भी राज्य हो वहां पे शासक से ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए, तो जनता को देना चाहिए। जनता के लिए जो लोकतंत्र है वो लाना चाहिए। तो टीपू सुल्तान इस चीज का सपोर्ट करता था कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये अपने आप को नागरिक टीपू कहलाता था, मतलब बोलता था कि मैं नागरिक टीपू हूँ, यानी कि लोगों का टीपू सुल्तान हूँ। तो ये अपने आप को ये उपाधि देता है।
स्वतंत्रता का ये वृक्ष लगाता है जो लोकतंत्र का प्रतीक था उस टाइम पे, तो ये लोकतंत्र के सपोर्ट में था। इसके बाद यहाँ पे है लॉर्ड कर्नवालिस। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। इंपॉर्टेंट क्यों है? श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी ने करवाई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में इसने लागू किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्नवालिस कोड बनाया, न्याय और प्रशासन में इसने सुधार किए, और जिस कारण भारतीय प्रशासनिक सुधार का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सुधार का जनक किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की जो नींव है इसी ने रखी थी, लॉर्ड कर्नवालिस ने। और लास्ट है यहाँ पे इनका जो काम है, भारत में नौकरशाही को मजबूत बनाने का जो काम है किसने किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो आज हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए होंगे, बैटल हुए होंगे, उसको मैं कवर करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।